प्रोग्राम सोशल रिव्यू के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान समीन नवाज। अपने आज के इस प्रोग्राम में हम कुछ बात करेंगे मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के इंटरनेशनल चैप्टर्स के हवाले से। बात अगर की जाए अमेरिका की, तो अमेरिका में न सिर्फ ये कि मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के विंग्स मौजूद हैं, इंटरनेशनल विंग्स मौजूद हैं, इंटरनेशनल चैप्टर्स मौजूद हैं, बल्कि वो उनकी क्या खिदमात रही हैं जो तवील अरसे से वो यहाँ पर काम कर रहे हैं, उनकी अपनी पाकिस्तानी कम्यूनिटी के अलावा और दीगर मुख्तलिफ कम्यूनिटीज़ से मुताल्लिक़ क्या कुछ खिदमात हैं, इस पर हम कुछ बातचीत करेंगे। बात की जाए अगर पाकिस्तान की, तो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ये क्लेम करती है कि एक तवील जदोजहद के बाद उनको मौका मिला है कि वो पाकिस्तान में हुकूमत बनाने में कामयाब हुए हैं और भारी अक्सरियत से कामयाब होकर वो इस वक्त हुक्मरानी कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंटरनेशनल चैप्टर, यूएस चैप्टर, इस वक्त क्या परफॉर्मेंस दिखा रहा है, अमरीका में इनकी क्या कारकर्दगी है और कितने ग्रुप्स इस वक्त अमरीका में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौजूद हैं जो इंटरनेशनल यूएस इंटरनेशनल चैप्टर के तौर पर ख़ुद को रिकगनाइज़ करवाते हैं। अगर इनमें किसी किस्म के कोई इख्तिलाफात हैं तो इसकी क्या वजूहात हैं। और अब हाल ही में जो हम देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूएस चैप्टर के सदर मुंतखब हुए हैं अमजद नवाज साहब, उनकी क्या परफॉर्मेंस है, उनकी क्या कारकर्दगी रहेगी, वो पाकिस्तानी कम्यूनिटी के लिए क्या कुछ देना चाहते हैं, क्या उनकी पॉलिसीज़ हैं, इस पर हम आज के प्रोग्राम में बातचीत करेंगे। उनसे गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम सोशल रिव्यू में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूएस चैप्टर के प्रेसिडेंट अमजद नवाज़ आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अमजद साहब, आपने वक्त दिया हमारे लिए प्रोग्राम के लिए। सबसे पहले मुझे बता दीजिए, हाल ही में आप अभी यूएस चैप्टर के सदर बने हैं, आपकी ऐसी कौन सी खिदमात रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कि आप इस वक्त यूएस चैप्टर के सदर के ओहदे पर हमें नज़र आते हैं, और आखिर क्या वजूहात थी कि आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार करना ज़रूरी समझा, या एक पार्टी से जो आपकी साबका पार्टी थी उससे आपने जो है इस्तीफ़ा देकर या उसको छोड़कर आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करना चाहा? जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका मुझे मौका देने का, और बोसा टीवी का शुक्रिया। मैंने जी पीटीआई 2012 मार्च में ज्वाइन की, और ज्वाइन करने की वजह ये थी कि मैं पहले जिस पार्टी में काम कर रहा था, मैं एक सियासी वर्कर हूँ और अमेरिका में रहने वाले उन सियासी रहनुमा तो नहीं कहूँगा, कारकुनों में मैं शामिल हूँ कि जो शुरू से लेके यूनिवर्सिटी लेवल से लेके उसके बाद तक सियासी तौर पे मुतहर्रक रहे हैं। तो मैंने उससे पहले मैं नून लीग में था एंड आई हैड बीन वर्किंग ऑन डिफरेंट हायर पोजीशंस, लेकिन एक बेदारी का एक आलम था कि जो चाहते थे कि पाकिस्तान की खिदमत की जाए या पाकिस्तान को के साथ हम अपना रोल कैसे अदा कर सकते हैं, वो गुंजाइश वहाँ नहीं मिल रही थी। तो फिर हमने ऐसा किया कि पीटीआई जो है वो ज्वाइन कर ली। जब मैं हम कहता हूँ तो मैंने अकेले नहीं, बहुत सारे मेरे साथ थी अमेरिका से, पूरे एक्टिविस्ट जो थे मुख्तलिफ स्टेटों में, उन्होंने मेरे साथ ज्वाइन किए। और उस वक्त जावेद हाशमी साहब ने भी पीटीआई ज्वाइन की थी, और उनके बाद वो उन्होंने जब ज्वाइन की तो एक महीने के बाद वो अमेरिका में आए और पर्टिकुलरली मुझे और मेरे साथियों को ज्वाइन करवाने के लिए। तो
उन्होंने तो पीटीआई छोड़ दी, लेकिन क्योंकि मैंने और मेरे साथियों ने एक मिशन के तहत पीटीआई को ज्वाइन किया था और वो मिशन आज तक अब तक जारी है और इंशाअल्लाह अल अजीज इमरान खान साहब की क़यादत में ये हमारा कारवां रवादान रहेगा। जहां तक कंट्रीब्यूशन की बात है तो जब 2012 में हमने ज्वाइन की तो उसके कुछ अरसे के बाद इमरान खान साहब तशरीफ लाए अमेरिका में, कनाडा पहले गए फिर अमेरिका में आए, तो हमने एक फंड रेजिंग किया जिसमें मेरे साथ बाकी साथी भी थे। मुजम्मल अनवार साहब का नाम जो है वो प्रीवियस प्रेसिडेंट न्यूयॉर्क स्टेट रह चुके हैं, वो थे। महमूद अवान साहब थे, अकरम अवान साहब थे, चौधरी अब्दुल कयूम साहब थे, इस तरह और बहुत सारे साथी थे, तो जिन्होंने मिलकर एक फंड रेजिंग किया जहां पे हमने 100,000 से ज्यादा की जो है वो फंड इकट्ठे किए फॉर द पार्टी और बाकी काजेस के लिए। उसके बाद अगला मरहला ये था कि हमने यूं ही ज्वाइन किया तो मेंबर साजी शुरू की। एट दैट टाइम मेंबर कोऑर्डिनेटर एमसीज उन्हें कहते थे, वो बनते थे और हमने और हमारे साथियों ने एक मेन स्ट्रीम को ज्वाइन करने के लिए, ऐसा नहीं हुआ कि मैं दूसरी पार्टी में एक बहुत अगर बड़े मनसब पे था तो यहाँ पे भी आके ऐसा है जिस तरह दूसरी सियासी लोग आके ज्वाइन करते हैं। मैंने एक ग्रास रूट लेवल से एक कारकुन की हैसियत से दोबारा काम शुरू किया। उसके बाद 2013 का जब इलेक्शन आया है तो इलेक्शन के लिए हमने सब साथियों ने मिलकर बहुत जज्बे और जद्दोजहद के साथ जो है ना काम किया और उसमें हमने पाकिस्तान गए और बड़ी मशहूर जो है अपना इंसाफ फ्लाइट के नाम से फ्लाइट थी जो यूएस से पाकिस्तानी बहुत सारे गए इलेक्शन में सपोर्ट करने के लिए, पाकिस्तान में इलेक्शन में वोट डालने के लिए। तो मैंने आई हैव एन ऑनर कि आई लेड दैट फ्लाइट और यहाँ से जाके हम वहां गए और यहाँ पे जाने से पहले मैं क्योंकि शायर भी हूँ, लिखता भी हूँ और कॉलम्स भी लिखता हूँ, तो मैंने एक जो है पीटीआई भंगड़ा सॉन्ग के नाम पे एक तराना लिखा जिसका जो आज भी उस वक्त बहुत मशहूर हो, आज भी इंटरनेट पे ऑनलाइन मौजूद है, अगर कोई गूगल करना चाहे तो। जदों चलना है बल्ला शेर हो जाना चला, कोई तीर तुका नहीं चलना ते मैच असी जित जाना। उसके बाद हम वहां पे गए, वहां बहुत काम किया दिन रात जो है, लेकिन हमारी जो तवक्को थी, जो हमने लोगों का एक टर्न आउट देखा, उसके हिसाब से तो इलेक्शन हम जहां जहां पे गए पे हमारे ख्याल में जीत गए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देन वी केम बैक और 2014 में मैं ये इसको जरा समराइज करने की कोशिश कर रहा हूं जो मेजर चीजें हैं। तो गो नवाज गो धरना जो है यूएन के सामने किया, उसका परमिट हमने लिया और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी मैं और मेरे साथी शामिल थे और ये यूएन के सामने किसी भी फॉरेन हेड ऑफ स्टेट की खिलाफ होने वाला सबसे बड़ा मुजाहरा था जिसमें 8,000 लोगों को रिपोर्ट किया अमेरिकन मीडिया में। तो ये एक बहुत, मैं समझता हूं कि कारकुन की हैसियत से मेरे क्रेडिट पे एक बहुत बड़ी चीज है। हमारा सिर्फ यही काम था कि हमने लोगों को ऑर्गेनाइज किया, मोटिवेट। वहां पे इमरान खान साहब ने पाकिस्तान इस्लामाबाद में धरना चल रहा था तो उसके हिसाब से उन्होंने किया। अच्छा, आपने अपनी पूरी परफॉर्मेंस बताई कि किस तरह से आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ आपने शमूलियत इख्तियार की, क्या कुछ आपकी यहाँ पर परफॉर्मेंस रही है। आपने जिस धरने का जिक्र किया, जिस जद्दोजहद का जिक्र किया जो इमरान खान की सरबराही में पाकिस्तान में जारी था, उस वक्त वहाँ पर तो वो एक्टिविटीज़ चल रही थी, लेकिन आप अमरीका वापस आ गए। यहाँ आने के बाद यहाँ क्या कुछ मसरूफियात रहीं? यहाँ का जो इंटरनेशनल चैप्टर है, जो यूएस चैप्टर है, उसको मज़ीद स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उसकी परफॉर्मेंस में मज़ीद बेहतरी लाने के लिए यहाँ पर क्या एक्टिविटीज़ थी? अमेरिका में क्या कुछ होता रहा? और यहाँ पर जो तमाम तर इलेक्शंस के हवाले से सेटअप थे जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, वो क्या कुछ रहा, इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। जी, उसके बाद ये है कि पीटीआई यूएसए में इलेक्शन का सिलसिला जो है वो रुक गया और यहाँ पे कुछ नॉमिनेशंस का और एक एलएलसी थी जो फंड रेजिंग करने के लिए थी बेसिकली, तो उन्होंने काइंड ऑफ इसको टेक ओवर किया हुआ था। तो हमारी बहुत सारे मैं उन लोगों में शामिल था जो चाहते थे कि इलेक्शन हो, ताकि जो लोग मेहनत करते हैं, जो लोगों में जिनकी पजीराई है, जो काम करते हैं, उसमें आ गए हैं। तो इसके लिए हम मुतवातर तगोदो करते रहे। ओआईसी ने, ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल अफेयर पीटीआई ने 2015-16 में मेंबरशिप जो है अनाउंस की, उसमें हमने मेंबरशिप की और साथियों ने भी की। इलेक्शन ना हो सके, इसी तरह ये सिलसिला जारी रहा और बिलाखिर ये जो है कि उसके बाद अब्दुल्ला रियाद साहब सेक्रेटरी ओआईसी आए तो उन्होंने इस काम का बीड़ा उठाया और फिर ये बिलाखिर ये इलेक्शन हो गए जिसमें हम ये इलेक्शन हुआ और हम उस इलेक्शन में जीते। इन द मीन टाइम ये जो कश्मीर के लिए रैली थी और जो वाशिंगटन डीसी में
बहुत बड़ा जलसा इमरान खान साहब का हुआ था, उसमें हम लोगों ने भी न्यूयॉर्क से रोल अदा किया और वहां पे हमारे साथी जानी बशीर साहब हैं, उन्होंने बहुत बड़ा उसमें किरदार अदा किया। और इसी तरह जो कश्मीर के लिए जो रैली पाइदर हुई जिसमें 30,000 से ज्यादा लोगों ने शमूलियत की, इख्तियार की, उसमें भरपूर रोल अदा किया। नईमुल हक साहब यहाँ पे हरावल दस्ते में आए, उनका इस चीजों को मोटिवेट करने के लिए मैंने एक जलसा किया अपने साथियों के साथ, जिसमें 400 से ज्यादा लोग शामिल थे मुख्तलिफ तंजीमों के। तो इस तरह ये कारवां जो है वो चलता रहा है और बिलाखिर अभी पार्टी चल रही है और इसमें इलेक्शन का सिलसिला, लोग मुख्तलिफ 13 चैप्टर्स अमेरिका में बन चुके हैं और भी इंशाल्लाह आने वाले दिनों में लोग आएंगे और हम इंशाल्लाह ये कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा इस काम को जमहूरी बुनियादों पे आगे लेके बढ़ें। और एक बात जो है कि पिछले दिनों में जब एक हमने वेबिनार कराया, जब कोविड के सिलसिले में पीटीआई यूएस से मुख्तलिफ काम करती रही है, मेरे जिम्मे एक वेबिनार आया जिसमें फवाद चौधरी साहब, मिनिस्टर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और सोहेल वड़ाई साहब और पीटीआई के बहुत सारे लोग बाकी भी थे पूरे चैप्टर्स के, जिन्होंने शामिल होकर हमने उस काम के लिए भी अपनी जिम्मेदारी जो है वो अदा की। अमजद साहब, हम देखते हैं कि मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो इंटरनेशनल चैप्टर्स होते हैं या जो विंग्स होते हैं जो काम कर रहे होते हैं, परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं, उनकी कारकर्दगी क्या होती है, कोई कुछ खातिर ख्वाह नहीं होती। अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात कर लें तो इस वक्त हमें यहाँ पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यूएस चैप्टर है, इसके मुख्तलिफ ग्रुप्स नज़र आते हैं। इनमें कुछ इख्तिलाफात मौजूद हैं, इनमें कुछ इस तरह के डिफरेंसेस मौजूद हैं जो इनको मुत्तहिद नहीं कर पा रहे हैं। तो जो बाहमी हम आहंगी का एक फुक़दान हमें नज़र आ रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूएस चैप्टर में, इसकी क्या वजूहात हैं, क्या रीज़न्स हैं इसके? और आपके पास, अब आप चूँकि प्रेसिडेंट के ओहदे पर मौजूद हैं, यूएस चैप्टर के प्रेसिडेंट हैं, आप क्या पॉलिसी लेकर आए हैं, क्या प्लानिंग है आपकी, किस तरह से आप इन तमाम तर सिचुएशंस को कंट्रोल करेंगे, इन इख्तिलाफात को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे कि ये सब ग्रुप्स जो हैं वो मुत्तहिद होकर न सिर्फ अमेरिका में मौजूद पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए कुछ बेहतर परफॉर्म कर सकें बल्कि पाकिस्तान के लिए भी कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस जो है वो दे सकें? जी देखें, जहाँ पे भी जमहूरी अमल होता है वहाँ इख्तिलाफ जरूर होता है। जमहूरियत है ही, नाम ही इसका है कि लोग अपनी राय पेश करें। सब लोगों का किसी एक नुक्ते पे ऑलवेज मुत्तफिक होना ये जरूरी नहीं होता और बहुत कम होता है। मेरा ख्याल ये है कि जमहूरी इस अमल में पीटीआई यूएसए जो है, इट्स फुल ऑफ टैलेंट। इतना टैलेंट है यहाँ पे अमेरिका में बसने वाले जो पीटीआई के लोग हैं। हमारे पास 3,000 से ज्यादा पेड मेंबर हैं, जबकि मेरा ख्याल बिल्कुल मतलब मेरा ये आइडिया है और इट कुड बी मोर देन दैट कि 3 लाख से ज्यादा कम अज कम पीटीआई के से मोहब्बत करने वाले लोग, एटलीस्ट मैं कह रहा हूं, पाकिस्तानी जो हैं होंगे। तो इतने जब लोग हैं तो उनमें इख्तिलाफात होना थोड़ा बहुत कोई ऐसी गैर फितरी बात नहीं है। हाँ, हम कर क्या सकते हैं कि जो भी कोई, मैंने ये सदारत संभाली है तो मैंने फौरी तौर पे ये ऐलान किया, जो मीटिंग्स की और साथियों को ये कहा कि भाई आप जो कुछ भी करना चाहते हैं, किसी का किसी काम में एक्सपीरियंस है और किसी का शौक है, तो प्लीज कम फॉरवर्ड। मुझे कोई इसमें एतराज नहीं है, आपको जिम्मेदारी दी जाएगी, आपके नाम से आपके काम को प्रमोट किया जाएगा। तो आई हैव रिसेंटली मेड विद द कंसल्टेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव बॉडी और अपने साथियों की मशावरत के साथ हमने एक ओवरसीज पाकिस्तानी के मसाइल के ऊपर एक कमेटी बनाई है, जिसको हेड कर रहे हैं हमारे कनेटिकट के प्रेसिडेंट जियाउर रहमान साहब। इसी तरह हमने आइंदा पीटीआई यूएसए क्या कुछ रोल अदा कर सकती है, उसमें हमने प्लानिंग एंड स्ट्रेटजीज के लिए हमारे अटलांटा के प्रेसिडेंट हैं रहीम शाह खून खेल साहब, उनको हमने ये जिम्मेदारी दी है। उनकी सदारत में ये जो है, उनकी क़यादत में ये कमेटी बनाई है। और जो दूसरी बात आपने की है कि बाहमी हम आहंगी पैदा करने के लिए और इख्तलाफात को खत्म करने का एक तरीका है, और उसके लिए हमने स्पेशल एक रीजनल कम्युनिकेशन पे एक कमेटी बनाई है, जिसको हमारे जो राजा याकूब साहब जो हैं, वो शिकागो के प्रेसिडेंट भी हैं और आजकल उनके पास अजाफी जिम्मेदारियां सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पीटीआई यूएसए के भी हैं। और उनका रोल ही यही है कि उनको मुख्तलिफ स्टेटों से अपनी कमेटी में लोगों को डाल के वो लोग आपस में कम्युनिकेट करेंगे, बजाय इसके कि ये बात गासिप बने, ये चुगली या गिबत की शक्ल इख्तियार करके मीडिया और कम्युनिटी के सामने एक गलत और नेगेटिव तरीके से आए। तो हमने वो कमेटी बना दी है ताकि वो रेगुलर बेसिस पे एक दूसरे के साथ राब्ता करें
उनके ग्रीवेंसेस एक दूसरे के अगर किसी के खिलाफ है पूछ के, और जो जिसके भी खिलाफ हैं वो अगर किसी अपने साथियों के मतलब कोई रिजर्वेशन हैं या कोई हैं, तो वो वहां पे कम्युनिकेट होके एक दूसरे को कम्युनिकेट की जाए, भाई आपके बारे में ये है, आप इसको इंप्रूव करें, आप इसको इंप्रूव करें। तो हमने इन इख्तलाफात को कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए जो है ऑलरेडी एक बाकायदा एक जो है ना काम किया है। और आइंदा हम क्या करना चाहते हैं उसके लिए यह है कि अभी हम इस पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे काम करेंगे। टूरिज्म पे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का बहुत ज्यादा जोर है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं टूरिज्म के लिए पाकिस्तान में आए ताकि फॉरेन एक्सचेंज इकट्ठा किया जा सके। पाकिस्तान को एक प्रेजेंटेबल, एक खूबसूरत जगह है जहां पे लोग विजिट कर सकें, और जो अभी करतारपुर बॉर्डर और राहदारी वहां पे खुली है, तो उस हवाले से हमारे जो सिख भाई हैं उनका वहां पे आना जाना नेचुरल हो गया। तो इसके लिए भी ऑलरेडी काम हो रहा है और हम भी इसमें अपना रोल अदा करेंगे। और इस तरह की बहुत सारे ऐसे काम हैं, और उस पे जो कम्युनिकेशन है, जो मीडिया है, जो हम अपनी रायनामा किस तरह बना सकते हैं, लोगों को ये कन्वे किस तरह कर सकते हैं कि हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्या करना चाह रही है, और हमारे लोग जो हैं वो पीटीआई के लोग हैं या कम्युनिटी के लोग हैं। पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान की है, सिर्फ पीटीआई की नहीं है। कोई भी साहब वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखते हो या खास किसी पार्टी से ना भी ताल्लुक रखते हो, कोई रोल अदा करना चाहें पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, तो हम इंशाल्लाह अवेलेबल हैं, दे कैन कॉन्टेक्ट अस। एक ब्रेक लेंगे यहाँ पर, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूएस चैप्टर के प्रेसिडेंट अमजद नवाज हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे गुफ्तगू का दोबारा आगाज करेंगे, लेकिन एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम सोशल रिव्यू में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूएस चैप्टर के प्रेसिडेंट अमजद नवाज आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं और हम उनसे बात कर रहे हैं हाल ही में सदर मुंतखब होने के बाद उनकी क्या कुछ मसरूफियात हैं, क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं और वो किस तरह से मज़ीद यूएस चैप्टर्स को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अमजद साहब, ये मुझे बताइए कि जिस तरह हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो हमने यहाँ देखा कि मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज़ के इंटरनेशनल चैप्टर्स मौजूद हैं, मुख्तलिफ पार्टीज़ हैं जो यहाँ पर अपने ओहदेदारान को रखे हुए हैं, उनकी जिम्मेदारियाँ हैं जिस पर वो बराजमान हैं। लेकिन हमने ये देखा कि चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो नून लीग हो या और कोई दूसरी जमात हो, इनके जो ये चैप्टर्स हैं या जो जिम्मेदारान हैं, ये ऐसी कोई ख़ास परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं उन तमाम लोगों के लिए जो एक तवील अरसे से अमरीका में मुकीम है। पाकिस्तानी कम्यूनिटी के जो लोग हैं, जो और दीगर कम्यूनिटीज़ के लोग हैं, उनके लिए इन्होंने ऐसी कोई ख़ास परफॉर्मेंस नहीं दी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर हम बात कर लें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंटरनेशनल चैप्टर या यूएस चैप्टर जो है वो भी ऐसी कोई ख़ास परफॉर्मेंस नहीं दे सका है। आपके ख्याल में ऐसा क्या होना चाहिए, ऐसी क्या परफॉर्मेंस होनी चाहिए कि जो यहाँ पर बसने वाली कम्युनिटीज़ के लिए कुछ सर्विसेज बेहतर कर सके, कुछ उनके हवाले से काम ऐसा कर सके जो उनके फ्यूचर के लिए, उनकी प्लानिंग, आगे फ्यूचर प्लानिंग के हवाले से उनके लिए मुआविन साबित हो? जी बिल्कुल ऐसा हो सकता है और ऐसा इंशाल्लाह होगा, हम करेंगे। जहां तक बात है ना जी, एक जैसा मैंने पहले अर्ज किया है कि आपको पहले लोगों को मेरिट के बेस पे आपको तंजीम बनानी पड़ेगी। मेरिट के बेस पे तंजीम उसी वक्त बनेगी जब आप पार्टियों में इलेक्शन कराएंगे। पीटीआई अमेरिका में या दुनिया में, ओवरसीज में वाहिद जमात है जो इलेक्शन कराती है, जिसमें लोग पेड मेंबर बन के हिस्सा लेते हैं
और हम लोग इंशाल्लाह ये जो लोग हिस्सा क्यों लेते हैं, देखिए वो किसी भी पार्टी के हों, जाहिर है उनकी एक अपनी एफिलिएशन होती है, वो समझते हैं कि कौन सी पार्टी अच्छी है, कौन से लोग बेहतर हैं, उनके साथ काम करते हैं। अब काम करने का इसलिए मौका नहीं मिल सका, आई एग्री विद यू, कि लोग पीटीआई हो या दूसरी जमातें हों, वो इससे पहले काम क्यों नहीं कर सके कि लोगों को एक बाकायदा तरीकाकार नहीं मिला कि किस तरह लोगों ने इकट्ठा होना है। अब हमारे पास, जैसा मैंने पहले भी अर्ज किया, कि 13 चैप्टर हैं पूरे अपना अमेरिका में, और फिर सेंट्रल बॉडी है। तो हम लोग ये करेंगे इंशाअल्लाह अजीज, जब से मैंने मेरे पास जिम्मेदारी आई है, इससे मैंने ऑलरेडी भी शुरू कर दिया है कि पाकिस्तान में इस वक्त ऐसा एक निजाम हम करेंगे जहां पे पाकिस्तानी जो अमेरिका में भी बसते हैं उनको भी हम उसमें उस मेन स्ट्रीम में लेके आएंगे, और पाकिस्तान में जो बेरोजगार लोग हैं, जो यंग लोग हैं, जो यंग बच्चे हैं फारिग बैठे हुए हैं, उनको हम आजकल देखें, ये कोविड की वजह से ये और इसकी अपॉर्चुनिटी में इजाफा हो गया है कि ऑनलाइन सेलिंग जो है बहुत ज्यादा हो गई है। अब ऑनलाइन सेलिंग में जिस तरह ड्रॉप शिपिंग है, बाकी चीजें हैं कि माल जो है, एक सेलर जो है फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में बैठा हुआ है, माल चाइना से उठा रहा है ऑनलाइन इंटरनेट पे, कहीं पे जा नहीं रहा, और बेच रहा है मिडल ईस्ट में। अब इस तरह के हमने ऑलरेडी इस पे गुफ्तगू पार्टी में शुरू की हुई है। वी आर इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग कमिटीज कि किस तरह इन लोगों को इस नेट में लाया जा सके। इसमें अब ऐसा होगा कि पाकिस्तान को क्या फायदा होगा, यहां की कम्युनिटी को क्या फायदा होगा। कोई पाकिस्तान में, अनलकीली पाकिस्तान जो है अभी ग्रे लिस्ट में, और ग्रे लिस्ट का ये लोगों को पता होना चाहिए कि इसके बहुत सारे नुकसान हैं, और ये बहुत सारी जो एक कंटिन्यूटी पीछे से चली आ रही है, उसकी वजह से अभी तक उसके नुकसान हैं। फॉर एग्जाम्पल अमेजॉन कंपनी उधर डायरेक्ट नहीं है, पेपैल नहीं है, बाकी चीजें नहीं है। इंशाअल्लाह अज़ीज़, एज आवर गवर्नमेंट इज वर्किंग वेरी हार्ड, इट विल गेट आउट ऑफ दिस ग्रे लाइन। सो जब तक ग्रे लाइन में है, उस वक्त तक हम ये कर सकते हैं कि अगर अमेजॉन का फॉर एग्जाम्पल आपने बिजनेस करना है, तो जो अमेरिका में लोग रहते हैं वो यहां पे कंपनी बनाएं, उनकी कंपनी जो है वो पाकिस्तान में जो लोग हैं उसमें काम करें। अब इसका फायदा क्या होगा कि अगर आपने एक कंपनी बनाई है, तो वहां पे अगर आपके 200 बंदे काम कर रहे हैं, वो 200 बंदे जो हैं वो फंड्स और मनी जनरेट कर रहे हैं, आप उनको पे भी कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, एक तो 200 बंदे को एक आदमी ने जॉब दे दी। बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह कर रहे हैं, 200, 500, 1000 लोगों तक लोग कंपनीज में काम कर रहे हैं, उनको जॉब मिल गई, और जॉब भी अच्छी बेहतरीन जॉब, जो कम से कम 1 लाख रुपए होगी। वो नौजवान जो फारिग था उसको 1 लाख। और फिर दूसरा फायदा क्या है कि फॉरेन एक्सचेंज जा रहा है, वो बाहर से आ रहा है, तो ये डबल फायदा होगा। दिस इज व्हाट वी आर एम्फेसाइजिंग ऑन, और इंशाल्लाह इस पे मेरी बहुत ख्वाहिश है, मेरी बहुत कोशिश है कि इस तरह का काम करके लोगों को यहां पे भी इन्वॉल्व किया जाए, माली फायदा भी दिया जाए, और पार्टी के साथ और पाकिस्तान के साथ लिंक होने का भी फायदा हो। इसी तरह साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इस तरह टूरिज्म की बात है, और बहुत सारे लोग हैं जो फील्ड हैं। तो अगेन इट्स एन ओपन इन्विटेशन, आई इनवाइट एवरीबॉडी लिविंग हियर इन यूनाइटेड स्टेट्स कि प्लीज कॉन्टेक्ट अस, कॉन्टेक्ट मी, कॉन्टेक्ट आवर पार्टी, कि हम किस तरह आपके टैलेंट को यूज कर सके। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जब 2018 के इंतखाबात से कबल कैंपेन चल रही थी इमरान खान साहब की, तो काफ़ी ज़्यादा हम देखते हैं कि यहाँ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की एक बहुत बड़ी तादाद थी जो बहुत पसंद करती थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसीज़ को, उनका मंशूर जो सामने पेश किया जा रहा था, बहुत बड़ी तादाद में हामी मौजूद थे उनके यहाँ पर। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो कुछ अपने मंशूर में पेश किया था, जो कुछ उनको बताया था, जो जलसे जुलूस में उनके तकरीरों में ऐलानात हुआ करते थे, वो शायद उसको उस तरह से डिलीवर नहीं कर पाए, या उनकी परफॉर्मेंस वो नहीं रही जिस हवाले से तवक्कुआत वाबस्ता थी लोगों की। अब हुकूमत में मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और एक अरसे से देखने में आ रहा है कि पीटीआई की जो हुकूमत है वो आवाम की तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर पा रही है। तो क्या इसकी वजह से अमरीकन पाकिस्तानी कम्युनिटी में मायूसी पाई जाती है, वो डिलीवर नहीं कर सके हैं उन लोगों को, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि जो यहाँ अमरीका में बसने वाले लोग हैं जो पाकिस्तानी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको भी कोई ख़ास उनकी जो है वो परफॉर्मेंस पसंद नहीं आई है, उनको भी कोई डिलीवरेंस नहीं हो सकी है। आप इसको बेहतर करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए क्या पॉलिसी लेकर आते हैं, आपके पास इसके बारे में क्या प्लानिंग्स हैं? देखें जी, पाकिस्तान की अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें, और जो अमेरिका में रहने वाले जो लोग हैं जो पाकिस्तानी हैं, वो मेरी बात को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे भी। और मैं ज़ाती तौर पे जो मेरा अपना सर्वे है उसके हिसाब से पाकिस्तान में
तो शायद कुछ लोगों में मायूसी हो, लेकिन अमेरिका में जो पाकिस्तानी हैं, जो पीटीआई के सपोर्टर्स थे, वो इंटैक्ट हैं। उसकी वजह यह है कि वो पढ़े लिखे लोग हैं, वो सारी बात को समझते हैं। अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा के देखी जाए तो एक लंबा ये अरसा है जिसकी वजह से पाकिस्तान के हालात जो हैं वो खराब होते गए, बद से बदतरीन होते गए। जो पीटीआई है, अब देखिए, जादू की छड़ी तो कोई नहीं है। पीटीआई जब आई है तो उसने उसी मशीनरी के साथ काम शुरू किया है, वो ब्यूरोक्रेसी हो, पॉलिटिकल लोग हों, बाकी हों, और उसके बावजूद दिन रात काम करके थिंग्स आर गेटिंग मच बेटर। अभी पिछले हफ्ते ही जो है, जो रिपोर्ट आई है कि अपना फैसलाबाद में, जो हमारा एक इंडस्ट्रियल सिटी है, उसमें रिकॉर्ड जो है वो एक्सपोर्ट जो है वो हुई है। इसी तरह बाकी जो चीजें हैं वो दे आर गेटिंग बेटर। और वक्त हमें दीजिए, हमें टाइम दीजिए। इमरान खान, आपके पास कम्युनिटी के लिए, पाकिस्तानियों के लिए ये पैगाम है कि हम इमरान खान के साथ इसलिए हैं दयारे गैर में बैठे हुए कि हम समझते हैं कि इमरान खान जो है वो ऑनेस्ट लीडर हैं, इमरान खान कमिटेड लीडर हैं, ही वांट्स टू डू समथिंग फॉर पाकिस्तान। आप उनकी तकरीर यूएन में 2019 की स्पीच उठा के देख लें, यूएन की हिस्ट्री में किसी मुस्लिम लीडर ने ऐसी स्पीच नहीं की जो उन्होंने मुसलमानों को और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। तो दिस शोज हिज इनर कि वो आदमी पाकिस्तान के लिए नहीं, पूरी उम्मा के लिए कितना दर्द रखता है और क्या करना चाहता है। और आने वाला वक्त, ये हमें 5 साल पूरे करने दीजिए, इंशाल्लाह लोग देखेंगे कि पाकिस्तान उन सारी रास्तों पे चल पड़ा है और इंशाल्लाह मंजिल बिल्कुल करीब होगी। ये कोई सियासी डायलॉग नहीं है, ये कोई ऐसी बात नहीं है, कोई नारा नहीं है। हमने कोई इलेक्शन नहीं लड़ना, हम यहाँ पे सर्व करने की कोशिश कर रहे हैं कम्युनिटी को, और एक पार्टी जो जिसको बेहतर समझते हैं उसकी हेल्प और सपोर्ट। मैं अपनी जाती हैसियत में ये बताता हूं कि मैं इस पार्टी में इसलिए हूं कि मैं समझता हूं कि अगर हक और सच के साथ चलने वाले जो लोग हैं उनके साथ चलना जो है वो जिंदगी में बहुत जरूरी है। कल अल्लाह करीम को भी हिसाब देना है, फिर कल जो 2 रास्ते थे आपने कौन सा रास्ता अपनाया। तो मैं ये समझता हूं कि ये वो लोग हैं, ये वो कारवां है इमरान खान की क़यादत में जो पाकिस्तान को मसाइल की दलदल से निकालना चाहता है। पाकिस्तान को जब वो रियासत मदीना बनाने की बात करते हैं तो लोग मजाक उड़ाते हैं, बाज हमारे मुखालफिन, और उनको ये सोचना समझे कि ये जो नारा, ये काम, ये सो कॉल्ड जो रिलीजियस लीडर्स थे जो उनकी जिम्मेदारी थी। आज उस बंदे ने ये बात सिर्फ इसलिए कर रहा है कि दुनिया में 2 रियासतें जो हैं इस्लाम के नाम पे, दीन के नाम पे बनी हैं, एक रियासत मदीना और दूसरा पाकिस्तान। और ये पाकिस्तान, एक तो ये मेरा फर्म बिलीफ है, पाकिस्तान कायम रहने के लिए, पाकिस्तान तरक्की करने के लिए, पाकिस्तान दुनिया को लीड करने के लिए बना है और इंशाल्लाह ये बनेगा। यहां पे जो मैं आपको पैगाम देना चाहता हूं कि मेरे अमेरिका में रहने वाले भाई और खुसूसी तौर पे बहनें, लेडीज, प्लीज कम, प्लीज ज्वाइन आवर पार्टी, आए हमारा हिस्सा बने और आप खुद इसको लीड करें। आप अपना विजन दीजिए, अपना एक्सपीरियंस दीजिए, और आप जो भी करना चाहते हैं, जो कर सकते हैं, लेट्स बिकम अ टीम, लेट्स बिकम आवर पार्ट, और हम पाकिस्तान की खिदमत के लिए इमरान खान साहब का साथ दें। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूएस चैप्टर के प्रेसिडेंट अमजद नवाज आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे और हम कुछ बातचीत कर रहे थे अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी के हवाले से। उनकी क्या कुछ प्लानिंग्स हैं, उनके बेहतरी के लिए क्या कुछ उनके पास ऐसी पॉलिसीज़ मौजूद हैं जिस पर काम करने को वो ज़रूरी समझते हैं। साथ साथ जो यूएस चैप्टर्स के कुछ ग्रुप्स आपस में धड़ेबंदियों का शिकार हैं, उनको मुत्तहिद करने के लिए इनके पास क्या प्लानिंग्स हैं, इस पर हमने आज कुछ बातचीत की। आज के इस प्रोग्राम के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगले हफ्ते एक और प्रोग्राम के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। प्रोग्राम टीम के साथ समीन नवाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।